माहेश्वरी समाज से ही निकले संत ब्रह्मचारी आप सोमानी तरुण जी, आचार्य त्र्यंबक गिरी जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आपका समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। और वृद्धाश्रम भी आपने बना रखा है, वहाँ की सेवाएं निरंतर चलती है। आप समाज को जागृत करने के लिए आप पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं। धर्म क्या है? तो कहते हैं दया धर्म का मूल है। धर्म का मूल क्या है? दया है। जिसमें दया नहीं वो धार्मिक नहीं, जिसमें दया नहीं वो धार्मिक नहीं। जहां दया नहीं वो अधर्म है। बात सही है ना? जहां दया नहीं वहां अधर्म है। तो हम बच्चों को अगर ये सिखाएं कि जहां दया तह धर्म है, तो फिर उनके बात समझ में आएगी, तो वो कभी धर्म को छोड़कर अधर्म की तरफ नहीं जाएंगे। आज जो चर्चा इस पूरे भारत में चल रही है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, मैं कहता हूं धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है। जितने भी सनातनी सनातन से विरक्त होकर सनातन को छोड़कर कहीं और जा रहे हैं, वो अधर्म की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि आप बताओ, सनातन के सिवा और कहीं आपको दया नजर आती है? हम सनातनी हैं जो क्या कहते हैं, जियो और जीने दो नहीं, जियो और जिलाओ। जियो और जीने दो से ऊपर की बात है, जियो और जिलाओ। हम जिलाने के लिए चींटियों को भी कोई डालते हैं, पक्षियों को भी डालते हैं। हम कुत्ते को अपने घर से रोटी देते हैं, गाय को अपने तवे की पहली रोटी देते हैं, हम भूखे को भोजन देते हैं, प्यासे को पानी देते हैं। तो हम वो सनातनी हैं जिनका सिद्धांत है जियो और जिलाओ। ये धर्म की बात है। और जिलाओ खाने के लिए नहीं, हम किसी को खाने के लिए नहीं जिलाते, हम खाने के लिए अन्न पैदा करते हैं। खाने के लिए किसी को जिलाते नहीं है, खाने के लिए हम क्या करते हैं, अन्न पैदा करते हैं। पर जो खाने के लिए किसी को जिला रहा है और फिर उसको खा रहा है, तो उसके अंदर दया कहाँ है? तो दया नहीं है तो वो अधर्म है। बेशक कुछ राजनीतिज्ञों ने उसको धर्म की संज्ञा दे दी हो, पर वो अधर्म है। और मैं तो खुलेआम कहता हूं कि अधर्मियों का गैंग है। और अपने बच्चों को होशियार कर दो, समझा दो कि आप धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हो, वो धर्म नहीं है, आप धर्म से अधर्म की तरफ जा रहे हो। पर ये होगा कब? जब आप 24 घंटे में 24 मिनट उनके साथ बैठोगे, रोज कुछ ना कुछ धर्म पे, प्रभु भक्ति पे, देशभक्ति पे, व्यवहार पे, आचरण पे, संस्कार पे, चरित्र पे, कृपा पे, भाव पे, भाव के प्रभाव पे, भाव के अभाव पे चर्चा करोगे तब बात बनेगी। जब तक इन बिंदुओं पे आप चर्चा नहीं करोगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। तब तक वो भाव नहीं बन पाएगा कि मुझे सबको सुखी करना है। मैं इस दुनिया में एक ऐसा विलक्षण व्यक्ति हूं जो इस दुनिया को सजाने और संवारने आया हूं। ये भाव प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में होना चाहिए। अच्छा, आप बताओ, इस दुनिया में मनुष्य के सिवा और कोई ऐसा है जो इस प्रकृति को सजा और संवार सकता है? कोई सुंदर बगीचे बना सकता है? कोई सुंदर फुलवारी बना सकता है? कोई सुंदर बागवानी कर सकता है? सिर्फ इंसान को परमात्मा ने ऐसा बनाया है कि तुझे इस धरा पे भेज रहा हूं, तुझे धरा को सजा धजा कर रखना है, सुंदर धरा बनानी है। अब ये सुंदर धरा बनाने के लिए भाव चाहिए ना। जब इस धरा से प्रेम होगा, जब सबसे प्रेम होगा, जब प्रेम का भाव होगा, तभी तो बात बनेगी, नहीं बनेगी। अगर हमने ये सुन लिया है कि भय बिन होत न प्रीत,
तो फिर कहां प्रेम रह पाएगा? आप सोचोगे मैं भय दिखाऊंगा और ये प्रेम करे। ये किसके लिए कहा, किसने कहा, ये हमें समझना पड़ेगा। राम ने कहा, राम की चर्चा आई कि राम और कृष्ण को मानने वाले में प्रेम नहीं है। राम कहते हैं भय बिन होत न प्रेम। किसके लिए? अपनों के लिए नहीं कहा। अपनों के सामने तो हम जितना प्रेम अपने से डालेंगे, जितना हम उनसे प्रेम करेंगे, उससे ज्यादा उनसे प्रेम मिलेगा। कभी कभी संत महात्मा जो इसका उदाहरण देने के लिए कहते हैं कि गेंद को जितनी जोर से दीवार पे मारोगे उतनी जोर से रिटर्न आएगी। प्रेम का यही हस्त्र है। आप जिसके ऊपर जितना प्रेम निछावर करोगे, आप जिसके लिए जितना समर्पित हो जाओगे, आप जिसके लिए जितना शरणागत हो जाओगे, उतना ही आपको प्रेम मिलेगा। एक पिता से पुत्र को तभी तक प्रेम मिलता है जब तक पुत्र पिता के समर्पित रहता है, शरणागत रहता है, पिता के कहने को मानता है, या अगर वो पिता से ज्यादा जानता है तो पहले पिता को समझा लेता है कि आप जो कह रहे हो उससे मैं थोड़ा सा और आगे की बात आपको बता देता हूं, और फिर पिता से आज्ञा लेकर वो अपनी विद्या बुद्धि का प्रयोग करता है तो प्रेम होता है। अगर वो बिना आज्ञा अपने विद्या बुद्धि का प्रयोग करता है तो प्रेम कम हो जाता है। ये समझने की बात है। अगर ये बात नौजवान समझ जाए, छोटे बच्चे समझ जाएं, तो उनके अंदर जो सोचने की क्षमता है, जो उनके अंदर इंटेलिजेंसी है, जिसका वो प्रयोग करना चाहते हैं, उसका प्रयोग करवाना भी तो हम अभिभावक चाहते हैं, पर हम अभिभावक को वो समझा ले अच्छी तरह से तो हम तो राजी हैं सब कुछ के लिए। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम बच्चे नादानी में, जवानी के जोश में, भाव में, किसी और के प्रभाव में किसी गलत बात को भी सही मान बैठते हैं, लालच के बस में आकर के। क्योंकि आजकल अर्थ का तंत्र आगे हो गया है, धर्म तंत्र पीछे हो गया है। पहले हमारे महात्माओं ने कहा धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब तो धर्म के लोग भी कहते हैं कि अर्थ के बिना धर्म नहीं होता। मैं कहता हूं इतनी बड़ी बेवकूफी कर दी इस बात को हमारे दिमाग में डाल के कि पैसे के बिना आज ये धर्म भी नहीं होता। अरे पैसे के बिना धर्म नहीं होता ऐसा नहीं है। धर्म से धन कमाओ, धर्म से धन कमाओ, फिर उसको काम में लगाओ। काम का मतलब क्या है? यहाँ सदुपयोग धन का। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है, यहाँ काम का मतलब है धन का सदुपयोग, धन का सही उपयोग, धन का सही व्यवहार, धन को सही तरीके से हमने खर्च करना, इस्तेमाल करना। तो सबसे बढ़िया धन की गति क्या है पता है? जरूरतमंदों की सेवा, और सेवा ही धर्म है। जरूरतमंदों की सेवा और सेवा ही धर्म है। जरूरतमंद कौन हो सकता है? जरूरतमंद मेरा कोई भी भाई, रिश्तेदार, मेरा कोई भी अपना भी हो सकता है, कोई पराया भी हो सकता है, मेरे साथ काम करने वाला भी हो सकता है, जिसको मैं नौकर भी कह देता हूं, वो भी जरूरतमंद हो सकता है। बेशक हमने उसको कुछ मानदेय के काम पे रखा हो, उस मानदेय पे वो अपना जीवन जी रहा है, लेकिन जीवन में अगर उसको कोई ऐसी जरूरत पड़ जाए, तो मैंने देखा है हमारे जितने पूर्वज थे या आप सभी उसकी बड़े प्रेम से मदद करते हो कि ले भाई तूने हमारे यहाँ काम किया है, तो अब इस विपत्ति में तू कहाँ जाएगा। देखते हो कि नहीं देखते? ये सबसे बढ़िया सेवा, सबसे सुंदर सेवा, जिसको जहां जरूरत हो उसकी वहां सेवा, जैसे बन पाए वैसे सेवा। जरूरतमंदों की सेवा से ज्यादा और कुछ भी धर्म नहीं है। हमने जो ये समझ लिया है ना कि बहुत बड़े बड़े
यज्ञ कर देने, हवन कर देने धर्म है। इस विषय में मैं अगर बहुत विशेष बोलने जाऊं तो इसमें जो बहुत समय लग जाएगा कि यज्ञ की जरूरत पहले थी, आज नहीं है, पहले क्यों जरूरत थी, आज क्यों नहीं है। बहुत अच्छा विज्ञान है यज्ञ का, पर उस विज्ञान का हमें जरूरत कब पड़ती है, जब हमारे यहाँ बारिश कम हो रही है और जब खूब बारिश हो रही है और पहले से ही बरसात इतनी हो रही है, तो वहां जो है यज्ञ करने का कोई तात्पर्य मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन आज हम यज्ञ बरसात के लिए नहीं कर रहे, वैज्ञानिक कारण से नहीं कर रहे, आज हम लालच में यज्ञ कर रहे हैं, आज हम सकाम भक्ति कर रहे हैं, निष्काम भक्ति नहीं कर रहे, इसलिए यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए हम और कुछ भी कर रहे हैं, जैसा किसी ने बता दिया वैसा कर रहे हैं। हमें किसी ने अगर कह दिया कि आपके पास अभी तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन आगे गड़बड़ होने की आशंका है, तो हम उससे कहते हैं कि बता दें कि ये आगे होने वाली जो कठिनाई है ये अभी खत्म हो जाए, कैसे खत्म होगी, तो वो जो बताता है उसके पीछे करने लग जाते हैं। तो मैं करवाने वाले और करने वाले लोगों से पूछता हूँ कि कठिनाई देने वाला कौन है, तो बोले खुद के किए हुए कर्म। तो खुद के दिए हुए कर्म कठिनाई के रूप में आ रहे हैं, तो कर्म से कठिनाई पैदा हुई है, तो कर्म को काटने वाला कोई है क्या? कोई नहीं है। तो फिर किसके लिए क्या करवा रहे हो? परमात्मा के लिए करवा रहे हो। तो क्या परमात्मा ऐसा है कि जो परमात्मा को थोड़ा बहुत खुश करने के लिए कुछ गिफ्ट करे उसको तो लिफ्ट दे दे, और जो गिफ्ट ना करे उसको लिफ्ट ना दे? क्या परमात्मा ऐसा है? ये सच सबको स्वीकार है कि नहीं है? परमात्मा ऐसा नहीं है। इसलिए अगर वाकई में धर्म करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ जरूरतमंदों की सेवा करो। परमात्मा को आपके धन की जरूरत नहीं है। परमात्मा को कुछ चाहिए क्या? परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए, सबको पता है। फिर अभी तक देते रहे हो। अगर आज आपको सही बात पता चल गई कि परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए, तो देना बंद कर दोगे या फिर किसी के कहने पे देते रहोगे, परंपरावश देते रहोगे? अरे किसी ने किसी समय कोई बात किसी कारण से शुरू कर दी, किसी मजबूरी से शुरू कर दी। एक पीढ़ी की मजबूरी दूसरी पीढ़ी की परंपरा नहीं बननी चाहिए। सच बोल रहा हूं, झूठ तो नहीं बोल रहा, गलत तो नहीं बोल रहा। तो इस सच को स्वीकार करने की जरूरत है कि परमात्मा को धन की जरूरत नहीं है। परमात्मा देने वाला है, लेने वाला नहीं है। पर परमात्मा देगा हमारी नियत के कारण, परमात्मा देगा हमारे मेहनत के कारण, परमात्मा देगा हमारी किस्मत के कारण। और किस्मत जो है हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के कारण जो प्रारब्ध है उस कारण है, और किसी कारण से परमात्मा नहीं देगा। कि आज हमने परमात्मा के इतने पाठ करवा दिए किसी को बिठा करके, तो परमात्मा ऐसा है क्या कि आप किसी को धन देकर के पाठ करवा दो और परमात्मा खुश हो जाए? अन्यथा नहीं लेना इस बात को। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, सच्चाई क्या है? सच्चाई आपके समझ में आई हुई है, फिर मानते क्यों नहीं? मैं यही तो लोगों को कहता हूं कि मैं आपसे कुछ नई बात नहीं बता रहा हूं, मैं आपको वो बता रहा हूं जो आप जानते हो, और जो आप जानते हो वो मानते नहीं हो, और जो मानते हो इसके बारे में कुछ जानते नहीं हो। तो मैं निवेदन करता हूं सिर्फ कि सही भक्ति वही है जो आप जानते हो उसी को मानो, और जो नहीं जानते हो उसको मत मानो। और फिर भी कोई मानने के लिए कहे तो पहले जान लो कि उसमें क्या वैज्ञानिकता है, उसमें क्या व्यवहारिकता है, उसमें क्या सामाजिकता है, उसमें कारण क्या है। अगर वैज्ञानिकता है तो भी करो, व्यवहारिकता है तो भी करो, सामाजिकता है तो भी करो। लेकिन परमात्मा को कुछ देने में कहाँ व्यवहारिकता, कहाँ सामाजिकता और कहाँ वैज्ञानिकता? कोई वैज्ञानिकता नजर नहीं आती, कोई सामाजिकता नजर नहीं आती, कोई व्यवहारिकता नजर नहीं आती। तो इस बात को समझें कि जो मैं जानता हूं वो मैं पक्का करूं कि मैं जो जानता हूं वो सही है, और मैं सत्य पे चलूं।
क्या कहा, सत्यम वद धर्मम चर, जो सत्य बोलता वही धर्म पे चल सकता है, और सत्य वही बोल सकता है जो सत्य को अपने जीवन में अपनाए बैठा है, जो सत्य को अपने जीवन में अपनाने की क्षमता विकसित करना चाहता है कि मैं सत्य को अपने जीवन में अपना सकूं। तो इसलिए सत्य को अपनाओ, सत्य बोलो, तभी आप धार्मिक हो। और ये बातें हमें अपने नौनिहालों को बतानी पड़ेगी। इसीलिए तुलसी ने बहुत विनम्र निवेदन किया कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, बोला पहली भक्ति है कि संत का संग कर लो, लेकिन सिर्फ संत का संग करके ही रुक मत जाओ, पहली भक्ति पे ही मत रुको, दूसरी भक्ति की भी शुरुआत करो। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति कथा प्रसंगा, यानी जो भी प्रसंग संत से आपने सुना, आपको सच्चा लगा, देखो मैं अच्छे लगे की बात नहीं कर रहा हूं कि आपको अच्छा लगा, अच्छे लगे की बात नहीं कर रहा हूं, जो आपको सच्चा लगा उसका आप प्रचार प्रसार करो। ये दूसरी प्रकार की भक्ति है, लेकिन हम दूसरी प्रकार की भक्ति करने में चूक जाते हैं। हम अच्छा अच्छा ही ढूंढते रहते हैं, हम सच्चा ढूंढ ही नहीं रहे हैं। हमें क्या क्या अच्छा लगता है, मैं एक बात बताता हूँ। हम कथा करवाते हैं ना, कथा से हम कोई सच्ची बात सीख के कोई आया हो तो मुझे बताना, कथा से कौन सी सच्ची बात आपने सीखी, और कथा से अच्छी बात बहुत सीख करके आते हैं। कौन कौन सी अच्छी बात है? तो जब दो कथा सुनने वाले बैठते हैं और कथा की चर्चा करते हैं तो क्या चर्चा करते हैं? पांडाल बहुत अच्छा बना हुआ था, सजावट बहुत अच्छी हो रखी थी, माइक बड़ा अच्छा था, कथाकार का चेहरा बड़ा अच्छा था, उसके चेहरे में सौंदर्य था। आज के समय में अष्टावक्र किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि अष्टावक्र तो सत्य बताएगा, वो अच्छा नहीं समझा सकता, वो सच्चा समझा सकता। अष्टावक्र ने राजा जनक को सत्य समझाया। हम अच्छे नहीं अच्छे रहते हैं। पंडाल में गर्मी के दिन थे, लेकिन बहुत अच्छी कूलरों की व्यवस्था थी। अरे भक्ति करने गए हो, थोड़ी सी तपस्या नहीं कर सकते? वहां भी आरामदायक जिंदगी चाहिए। अच्छा देख रहे हो, अच्छी व्यवस्था, अच्छा अच्छा सब कुछ अच्छा, पर कथा में गए, संत जी ने कहा, एक सच्ची बात कही संत जी ने कि परमात्मा से क्या मांगना चाहिए। क्या किसी ने अगर समझा हो तो बताए, परमात्मा से क्या मांगना चाहिए? भक्ति। भक्ति तो आपको करनी है, भक्ति के बदले में मुक्ति मांगनी है। लेकिन संत जी ने एक बात बताई कि परमात्मा से संसार की कोई चीजें नहीं मांगनी चाहिए, और हम वही मांगते बैठे हैं। बताओ कौन कौन है इसमें जो संसार की चीजें परमात्मा से नहीं मांगता? सच्ची बात नहीं ग्रहण किया ना। सच्ची बात यही थी कि परमात्मा से संसार की कोई चीज नहीं मांगनी चाहिए। अब उन्होंने बताया कि क्यों नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि संसार की चीजें तो अपने प्रारब्ध से हमें मिल रही है और अपने मेहनत से मिलेगी। सच्चाई ईमानदारी से मेहनत करने वाले को समय से पहले और भाग्य से ज्यादा मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? सच्चाई ईमानदारी से हमारे बच्चे अगर मेहनत करते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, तो उनके भाग्य में वकील बनना लिखा हो या नहीं लिखा हो बन जाएगा, उनके भाग्य में सीए बनना लिखा हो या नहीं लिखा हो बन जाएगा। और अगर पढ़ाई नहीं करे और बोले भाग्य में लिखा हुआ नहीं था, तो आप क्या कहोगे? तो सच्चाई ईमानदारी से मेहनत करने से समय से पहले और भाग्य से ज्यादा मिलता है। प्रारब्ध से सब कुछ मिल रहा है, तो मांगने से कुछ नहीं मिलने वाला। और मांगने से परमात्मा देता, तो जिसके प्रारब्ध में नहीं है उसको भी दे देता। कौन नहीं मांग रहा है परमात्मा से? जब आपके पास सब कुछ है कि नहीं है? किसी के पास कोई कमी है? नहीं है। हमारी माता जी कहती थी कि जिसके पास होते हुए भी कहे कि नहीं है, तो परमात्मा भी एक दिन ऐसी व्यवस्था बना देता है कि लोग भी कहते हैं अब नहीं है। इसलिए होते हुए नहीं कहना चाहिए। तो जिसके पास है वो भी मांग रहा है, तो जिसके पास नहीं है वो कितनी शिद्दत से मांग रहा होगा, फिर भी
ले लेता है क्या? यहाँ मातृशक्तियां बैठी है, यहाँ पे सज्जन शक्तियां बैठी है। जब तक गृहस्थ जीवन में होते हुए हमें एक संतान की प्राप्ति नहीं हो जाती, दोनों सज्जन शक्ति और मातृशक्ति की कितनी इच्छा होती है कि एक संतान की प्राप्ति हो जाए। कहां कहां नहीं जाते हो आप लोग संतान की प्राप्ति की इच्छा लेकर के, कामना लेकर के, सकाम भक्ति करते हुए। क्या सभी मातृशक्तियों को, सभी सज्जन शक्तियों को संतान की प्राप्ति हो जाती है मांगने से? अगर हो जाती तो बांझ शब्द रहता क्या? नहीं रहता। तो जो प्रारब्ध से मिलना है वो मांगने से नहीं मिलता, और जो जब मिलना है प्रारब्ध से तब ही मिलना है। इसलिए संत महात्मा सिखलाने की कोशिश करते हैं कि कर्म करे फल पड़े भुगतनो, कर्म से जोगी, कर्म से भोगी, कर्म से रोगी और कर्म से नगर फकीर बनो। सारा खेल कर्मों पे परमात्मा ने रच रखा है। दुनियावी चीजें जो भी आपको मिलेगी वो कर्मों के आधार पे मिलेगी। अगर आप सच्चाई ईमानदारी से मेहनत करते हो, आपको जीवन में समय से पहले और भाग्य से ज्यादा मिलेगा, मांगने से नहीं मिलेगा। इसलिए सच्ची बात बता रहे हैं कथाकार कि परमात्मा से दुनियावी चीजें मत मांगो। परमात्मा से क्या मांगो? बोला परमात्मा से परमात्मा को मांग लो। कहा कि नहीं कहा, सुना कि नहीं आपने? पर इस सच्ची बात पे अगर अभी भी ध्यान दे लो तो बात बन जाएगी। परमात्मा तैयार है आपको दर्शन देने के लिए। ये मनुष्य जीवन को दुर्लभ मनुष्य योनि इसीलिए कहा गया है क्योंकि इस योनि में आप परमात्मा के साक्षात्कार कर सकते हो और किसी योनि में नहीं कर सकते हो। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? परमात्मा का साक्षात्कार कैसे होगा? अर्जुन को कृष्ण समक्ष खड़े थे, फिर भी कृष्ण का साक्षात्कार होने के लिए दृष्टि की जरूरत पड़ी। जबकि कृष्ण अर्जुन के पास दो आंखें तो थी और मन की आंख भी थी। समय अगर थोड़ा ज्यादा लग जाए तो कोई समस्या तो नहीं है, इसलिए थोड़ा समझने का विषय है। समझिए कि अर्जुन के पास ये दो आंखें थी और मन की आंख भी थी। अर्जुन ने इन दो आंखों से युद्ध क्षेत्र में अपने सगे संबंधियों को देखा और मन की आंखों से हस्तिनापुर को देखा और देखने के बाद में गांडीव फेंक दिया। क्या कहा कि इनकी हत्या करके मुझे वो वैभव नहीं चाहिए। और आज प्रेम अगर हमारे अंदर भाई भाई में नहीं है तो हम तो भाई की हत्या करके भी वो वैभव चाहते हैं जिसे हमें एक दिन छोड़ के जाना ही पड़ेगा। ये अटल सत्य है। ये सबसे पहले मैं मातृशक्तियों को समझाना चाहता हूं क्योंकि मेरे कान इस तरह भर दिए गए हैं कि सबसे ज्यादा मातृशक्तियां ही भाइयों भाइयों में लड़ाई करवाती हैं। ये मेरे कान भरे गए हैं, सच्चाई नहीं है। लेकिन मैं मातृशक्तियों से निवेदन भी करता हूं, निवेदन करता हूं कि अगर आप चाहें तो आप भाई भाई को कभी अलग होने ही नहीं दें, एक ही करके रखे। इसलिए सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि ये धन वैभव सिर्फ मेरे शरीर के सदुपयोग के लिए है, मेरे लिए भी नहीं है। सिर्फ मेरे शरीर के सदुपयोग के लिए है, मेरे लिए भी नहीं है। मुझे भी एक दिन शरीर छोड़कर जाना है। संत इतनी सी बात समझाने के लिए कितनी बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं। मैं एक लाइन में आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं, आप सब ये जानते हैं। मैं तो सिर्फ रिमाइंडर करवा रहा हूं और इस रिमाइंडर करवाने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आप भी किसी न किसी को रिमाइंडर करवाएंगे। अपने मित्रों को, अपने सहेलियों को, अपने अनुजों को, अपने नौनिहालों को, सबको ये बात रिमाइंडर करवाएंगे कि शरीर के इस्तेमाल के लिए दुनिया की सारी चीजें हैं, स्वयं के इस्तेमाल के लिए नहीं है। स्वयं के कल्याण के लिए ये शरीर है।
साधन धाम मोक्ष कर धामा। स्वयं के कल्याण के लिए ये शरीर मिला है। इस शरीर में रहते हुए सिर्फ शरीर के सुख सुविधाओं का ध्यान रखने में मत लग जाओ। इस शरीर में रहते हुए स्व कल्याण के लिए सबसे पहले ध्यान दो कि स्व कल्याण कैसे होगा। मुझे बड़ी मुश्किल से यह शरीर मिला है, तो स्व कल्याण के लिए संत बताते हैं कि आपको परमात्मा का साक्षात्कार चाहिए। और साक्षात्कार कैसे होगा? जैसे अर्जुन को हुआ। अर्जुन ने गांडीव छोड़ा, कृष्ण ने पूरी गीता समझा करके वो गांडीव उठवा दी और कर्म पे लगा दिया। और कौन से कर्म पे लगाया? धर्म के कर्म पे, धर्म के कर्म पे लगाया। तो धर्म को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? अधर्म का विनाश करना। इसलिए मैंने कहा कि जब मैं कहूंगा अधर्म का, तो आप कहेंगे विनाश करेंगे। धर्म को बनाए रखने के लिए अधर्म का विनाश करना जरूरी है। इसलिए अर्जुन को जगाया कि अधर्मियों का विनाश कर, तब अधर्म का विनाश हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर से जो गुण है अधर्म के, उनका विनाश करना है। उनका हम विनाश करेंगे तो फिर धर्म के गुण हमारे अंदर जागृत होंगे। हमें जागृत करने पड़ेंगे, तब हम धर्म के गुणों के साथ अगर जीवन को जीने लग जाएं तो सबसे पहले प्रेम उत्पन्न होता है। और जब प्रेम उत्पन्न होता है तो फिर वो प्रेम मिलता भी है। बस इतना सा अगर हो जाए तो पुनः संयुक्त परिवार होने लग जाएंगे, पुनः भाई भाई सब एकत्र रहने लग जाएंगे। और अगर आपने अधर्म के गुणों को दूर करने में अपने आप को सक्षम नहीं पाया, धर्म के गुणों को अपने अंदर उजागर करने में सक्षम नहीं पाया, तो एक उपाय है जो संत महात्मा बताते हैं कि परमात्मा से कह कि तूने मुझे शरीर दिया है, ये सब कुछ भी तूने ही दिया है, मैं और कहीं से लेके तो नहीं आया। सब कुछ किसने दिया है? परमात्मा ने दिया है। तो अब तू ही मुझे संभाल। जब हम प्रार्थना करेंगे तो ये हमें संभालेगा, संभालने को तैयार है ये। फिर ये हमसे वो कर्म करवा लेगा जो हमारे जीवन में सबसे अच्छे कर्म होने चाहिए। मैं बराबर जहां जाता हूं वहां पूछता हूं कि किसको किसको पता है कि अपने जीवन में सबसे अच्छा कर्म क्या करना चाहिए मुझे? किसी को पता है? अच्छे कर्म का पता है, बहुत अच्छे कर्म का पता है। वो भी इसलिए पता है कि हमने दुनिया से सुना है, जाना है कि अच्छे कर्म क्या है और बहुत अच्छे कर्म क्या है। पर अपने जीवन में मुझे सबसे अच्छा क्या कर लेना है, क्या करना चाहिए, वो मैं जानता नहीं हूं। और जानते हुए भी भूला बैठा हूं। अभी मैंने बताया कि परमात्मा का साक्षात करना ही इस जीवन का मूल उद्देश्य है। तो कम से कम ये भी तो कहते कि मेरे जीवन में सबसे अच्छा हो जाए अगर परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। परमात्मा के साक्षात्कार हुए बिना आपको आवागमन से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। आपका पुनर्जन्म होना निश्चित है अगर परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। अर्जुन को परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, कृष्ण ने दृष्टि दी। कृष्ण सक्षम थे दृष्टि देने में, और दृष्टि कितनी देर में दी? समझाया। 11वां अध्याय में दृष्टि दे दी कि नहीं दे दी? 11 दिन में दृष्टि दे दी अर्जुन को। अर्जुन की भावनाओं के कारण, अर्जुन के भाव को समझ करके दृष्टि दे दी कि भाई ये तो पूरी तरह से सांसारिक भावनाओं में लगा हुआ है, ये इनको मारने को तैयार ही नहीं हो रहा है। तो मैं इसको दृष्टि दे करके ये दिखा दूं कि ये सब पहले से ही मरे हुए, लेकिन एक दिन मरने वाले हैं। तेरा तो सिर्फ नाम होना है, करने वाला तो मैं ही हूं। देख मुझे, मैं कहां नहीं हूं। फिर अर्जुन को जब दृष्टि दी तो अर्जुन भी समझ गया
और अर्जुन भी जब प्रणाम करता है तो कृष्ण को ये नहीं कहता है कि हे कृष्ण मैं तुझे प्रणाम कर रहा हूं, नहीं, कहता है कृष्ण तेरे बाएं को, दाएं को, ऊपर को, नीचे को, आगे को, पीछे को, दसों दिशाओं को मैं प्रणाम करता हूं। क्यों दसों दिशाओं को प्रणाम कर रहा हूं? क्योंकि अब तू मुझे सब जगह दिखाई दे रहा है। यही बात कृष्ण उस गीता में कह रहे हैं कि आपको मुझे तत्व स्वरूप से जानना है, मेरे तत्व स्वरूप को पहचानना है। जब आप मेरे तत्व स्वरूप को पहचान जाओगे, जब आप परमात्मा के तत्व स्वरूप को पहचान जाओगे, तो आप भी कहने लग जाओगे कि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। और हर बसर में हुबहू है। बसर अलग अलग हो सकता है, मोटा, नाटा, पतला, दुबला, छोटा, बूढ़ा, जवान, पर तू जब दिखने लग जाता है तो सब में एक सा दिखता है। खड़ग में, खंभ में, चलने फिरने वालों में और अचल में। इसके लिए एक श्लोक है हमारे शास्त्र में, जिसका हमारे पूजा में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हम लोगों ने किया है। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ ये है कि परमात्मा अखंड है, मंडलाकार है, चराचर सब में व्याप्त है। इसका जो दर्शन करवा दे ऐसे गुरु को नमस्कार करना है। यानी गुरु कृष्ण जैसा हो जो दर्शन करवा दे। अगर दर्शन नहीं करवा पा रहा है, सिर्फ कह रहा होगा होगा और ये भी नहीं बता रहा कि कितने दिन में होगा, तो फिर मैं तो हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि गुरु करो 10 पांचा जब तक मिले न साचा। और साचा एक राम जी, दूसरों में कोई। जब तक राम न मिले, जब तक ये रमे राम, जिसको कहते हैं यत्र तत्र सर्वत्र रमेति तया रामः, बोले जीव जीव में बस रहा यही मेरा राम। ये राम का तत्व स्वरूप जब तक पहचान में नहीं आ जाए, जब तक आप ये नहीं देख पाओ कि सब जगह परमात्मा ही परमात्मा दिख रहा है, तब तक अनेकों गुरु करो। लेकिन आज की जो बात है, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कहता हूं तो मैं कहता हूं कि शरीरधारी गुरु कोई भी ऐसा नहीं है जो कह सके या 11 दिन में आपको परमात्मा के दर्शन करवा सके, या अष्टावक्र की तरह कह सके कि फूल को मसलने में देर लग सकती है लेकिन राजन सत्य को जानने में देर नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करता हूं, राम सुखदास जी की बात को मान लो और परमात्मा को अपना गुरु बना लो और हर समय परमात्मा से जुड़े रहो। आत्मा और परमात्मा के बीच में आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आप परमात्मा के अंश हो। अंश को अंशी से जुड़ने के लिए किसी और की क्या जरूरत है? किसी और की जरूरत नहीं है। तो मैं तो ये बात सबसे निवेदन करता हूं कि परमात्मा को अपना गुरु बनाओ। और इसके लिए मैं ये कहता हूं कि अगर परमात्मा ने मुझे बुद्धि नहीं दी होती तो ये दुनिया में कोई भी मुझे कुछ नहीं सिखा सकता था। और दुनिया का कोई भी कितना भी बड़ा से बड़ा जो अपने आप को गुरु गद्दी में आसीन गुरु समझता है, वो भी किसी मंद बुद्धि को कुछ नहीं समझा सकता। क्योंकि मैं तो मंद बुद्धि बच्चों के साथ रह करके मंद बुद्धि बच्चों के वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल में थोड़ी बहुत जितनी बन पड़ती है सहायता करता हूँ। सेवा शुरू की थी लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चलाई जा रही है, इसमें मेरा कुछ है नहीं। तो जब वो किसी मंद बुद्धि को नहीं समझा सकते तो बुद्धि वाले को सिर्फ समझा ही रहे हैं, परमात्मा के दर्शन नहीं करवा रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि दर्शन नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब ये सिर्फ आचार्य हैं और शिक्षक हैं, शास्त्रों की बात बता रहे हैं, व्यवहारिकता बता रहे हैं, आचरण बता रहे हैं, चरित्र समझा रहे हैं, पर परमात्मा के दर्शन नहीं करवा पा रहे हैं। तो आचार्य हैं, गुरु नहीं। आचर्यति के आचार्य। तो आप आचार्य को अगर गुरु कह रहे हो तो आपको समझना चाहिए। शिक्षक है, आपको अक्षर ज्ञान दे रहा है, शब्द ज्ञान दे रहा है, व्याकरण सिखा रहा है,
भाषा ज्ञान दे रहा है, विज्ञान सिखा रहा है, जितना वो जानता है उतनी जानकारी दे रहा है। और अगर आप जानकारी को ज्ञान समझ रहे हो और उसको गुरु कह रहे हो तो आपको समझना चाहिए शिक्षक, आचार्य और गुरु में अंतर है। शिक्षक आपको जानकारी देता है, ज्ञान नहीं। हम किसी को अगर जानकारी के कारण नॉलेजेबल कह रहे हैं तो वो हमारी जानकारी की गलती है कि हमने इंटेलिजेंसी को नॉलेजेबल समझ लिया है, इंटेलिजेंट को नॉलेजेबल कह दिया है। लेकिन जब बुद्धिजीवी कोई बात को कहते हैं तो वो बड़े सोच समझ के कहते हैं, इसलिए वो क्या कहते हैं, आईटी सेक्टर, वो केटी सेक्टर नहीं कहते हैं, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी नहीं कहते हैं, वो क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो आप तक इंफॉर्मेशन जिस भी तरह से कोई किसी भी तरह की पहुंचा रहा है वो शिक्षक है या आचार्य है। अगर उसको हम गुरु कह रहे हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि शास्त्र तो कह रहा है कि गुरु वो है जो परमात्मा के दर्शन करवा दे, और ऐसा गुरु नहीं है अगर इस धरती पे इस समय में हमारे सौभाग्य में नहीं है तो हमें परमात्मा को ही गुरु बना लेना चाहिए और परमात्मा के सामर्थ्य पे शंका नहीं होनी चाहिए। परमात्मा सामर्थ्यवान है कि नहीं हमें ऐसी दृष्टि देने में जिससे परमात्मा दृश्यमान हो जाए, कोई शंका है किसी को? परमात्मा सामर्थ्यवान है कि नहीं हमें वो दृष्टि देने में जिस दृष्टि से हमें परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। हम भजन गाते हैं कि तू तो हर जगह भरपूर है, मेरी आंखों में नहीं नूर है, गाते हैं ना? तो ये नूर देने में अगर परमात्मा सामर्थ्यवान है तो हम परमात्मा से नूर मांगते क्यों नहीं है? परमात्मा से हमें ये नूर मांगना चाहिए, परमात्मा से हमें दृष्टि मांगनी चाहिए कि प्रभु मुझे वो दृष्टि तू प्रदान कर दे जिससे तू मेरे लिए दृश्यमान हो जाए। क्यों प्रदान कर दे? क्योंकि मैं तुझे पहचानना चाहता हूं। तेरे पहचानने के अलावा मेरा इस जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है कि है कोई उद्देश्य। इस परमात्मा को पहचानने के अलावा और कोई जीवन का उद्देश्य है क्या? अगर परमात्मा को पहचानने का उद्देश्य मेरे जीवन का नहीं है तो संत कहते हैं कि पशु समान है। फिर तो जो काम पशु कर रहे वही तू कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, नहा रहा है, शरीर को साफ रख रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, बच्चों के लिए घर बना रहा है, जो कुछ भी तू कर रहा है वो सब पशु भी कर रहे हैं। पशु भी घोंसला चिड़िया बनाती है, पशु मांग बनाता है, चूहा बिल बनाता है, किसके लिए बनाता है? बच्चों के लिए। वही काम अगर हम कर रहे हैं तो हम पशु के समान हैं। इसलिए क्या कहा, बोले ज्ञान बिना नर पशु समान। तो ज्ञान क्या है? जानकारी को अगर ज्ञान न समझें तो ये जानकारियां ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान क्या है? परमात्मा को पहचानना ही ज्ञान है। अगर परमात्मा की पहचान नहीं हुई तो नर का शरीर धारण करके भी हम पशु के समान हैं। और अगर ये बात ध्यान में ही नहीं आई तो हम पशु से भी गिरे हुए हैं। अगर ये बात ध्यान में भी नहीं आई, ये बात ध्यान में नहीं है, अगर ये बात ध्यान में नहीं रहती, अगर इसका मुझे भान नहीं है, अगर मैं इस बात के लिए दुखी नहीं हूं कि मुझे परमात्मा के दर्शन नहीं हुए तो मैं पशु से भी गिरा हुआ हूं। पशु से गिरा हुआ मतलब कौन? अधर्मी, राक्षस। क्योंकि जिसको परमात्मा का ध्यान नहीं वो हमेशा इन्हीं कामों में रहेगा, तो लालच में रहेगा, और लालच के अंधे को सही गलत का पता नहीं चलता है, फिर वो सही नहीं करेगा, वो गलत भी करेगा। लालच में आकर झूठ बोलेगा और फिर कहेगा, यहाँ सब बानिए बैठे हैं, सारे दुकानदार बैठे हैं, कई दुकानदारों को मैंने कहता हुआ सुनाओ, बोला ऐसा कहते हैं कि दुकान में बैठ के धंधे के समय झूठ बोलने से कोई पाप नहीं। किसके किसके मन में अगर ये बात हो तो झूठ बोलने से सब जगह पाप लगता है। इसलिए संतों ने कहा कि झूठ बराबर पाप नहीं और सांच बराबर तप। और जाके हृदय सांच है, वाके हृदय आप। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप।
जिसके हृदय में सत्य बसा है, जो सत्यवादी है, वही धर्म पे चल रहा है, और जो धर्म पे चल रहा है उसके अंदर परमात्मा जागृत हो जाता है। फिर आप परमात्मा से बात कर सकते हो। और अंदर अंदर मैं यही कहता हूं कि परमात्मा से बातें करो। आज चर्चा चल रही थी संतों के बीच में, तो चर्चा ये चली कि एकांत में बैठ के करके परमात्मा से बातें करनी अगर आप शुरू कर दो, परमात्मा से बातें होने लग जाए, तो फिर आप एकांत में रहो या न रहो, परमात्मा से बातें होती रहती हैं। वो आचरण में आ जाता है, वो व्यवहार में आ जाता है। और फिर आप परमात्मा से प्रार्थना करते हुए, बातें करते हुए, कैसी बातें होती है परमात्मा से? जब आपको परमात्मा के पहचान की ललक होती है, जब आपके जीवन में इस बात का दुख होता है, उदासी छाई हुई रहती है कि प्रभु मैं तेरी कृपा का तो आनंद ले रहा हूँ, मैं तुझे समझ तो रहा हूँ, मैं तुझे मान तो रहा हूँ, मैं ये भी जान चुका हूँ कि तू सब जगह है, क्योंकि मैं जहाँ प्रार्थना करता हूँ तो यही सुन लेता है, मैं अंदर प्रार्थना करता हूँ अंदर ही सुन लेता है, तो मैं ये समझ कर चुका हूँ कि तू सब जगह है। फिर भी मैं उदास हूँ क्योंकि तुझे मैं देख नहीं पा रहा हूँ, तुझे मेरी पहचान नहीं है। संतों ने कहा कि जैसे मछली जल में प्यासी, वैसे प्रभु का भक्त प्रभु में उदासी। क्यों उदास है भाई प्रभु का भक्त? प्रभु के भक्त को तो कोई संसार की चीज चाहिए नहीं, जितनी मिल जाए उसमें संतोष करके कृपा पात्र बना बैठा रहता है, प्रसन्नता उसके चेहरे में दिखाई देती है। फिर भी कह रहे कि प्रभु का भक्त उदासी। क्यों उदास है? सिर्फ इसी बात के लिए उदास है, जब तक इसकी पहचान नहीं हो जाती तब तक उदास रहता है अंदर ही अंदर, और अंदर ही अंदर परमात्मा से बातें करता है और पूछता है कि मैंने कौन सी ऐसी गलती कर दी कि तूने मुझे मनुष्य जन्म तो दे दिया, लेकिन जो मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य था तेरा साक्षात्कार, वो तूने अभी तक पूरा नहीं किया। मेरे कौन से ऐसे कर्म हैं, मेरे कौन से ऐसे विचार हैं, मेरा क्या ऐसा है जो तू नहीं कर पा रहा है? अगर कुछ है मेरे में तो मैं तेरे समर्पित हूं, तू मुझे ठीक कर दे, तू मुझे पात्र बना ले। ये सब बातें होती हैं जब परमात्मा की ललक जाती है। फिर वो भक्त कहता है परमात्मा से कि बता तू मुझे कब दर्शन देगा। अगर परमात्मा उस भक्त को कह देता है ना कि तू जिस पेड़ के नीचे बैठा है, इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने बार जन्म लेने के बाद मैं तुझे दर्शन दूंगा, तो भी वो हंसता है, खिलखिलाता है, आह्लादित हो जाता है, प्रसन्नचित्त हो जाता है। कहता है चलो आज निर्णय हो गया कि इतने बार जन्म के बाद मेरा परमात्मा से साक्षात्कार हो जाएगा, मेरी भक्ति रंग लाएगी, और मैं अंत समय में परमात्मा को देखते हुए, परमात्मा में ध्यान करते हुए उस ज्योनि में, उस जन्म में शरीर से निकलूंगा, मुझे परमात्मा अपने अंदर मिला लेगा, मुझे पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा, मुझे इतने जन्मों के बाद भी आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी, तो भी प्रसन्न हो जाता है। तो आपके लिए तो सुनहरा मौका है, ये नर तन मिला हुआ है, इस नर तन में रह करके आपको परमात्मा से प्रार्थना मात्र करना है। सिर्फ प्रार्थना मात्र से, आपकी फरियाद से आपके अगर भाव बन जाएं तो एक क्षण में परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। पर संत कहते हैं वो क्षण आने में, वो पल आने में तेरी पूरी जिंदगी लग सकती है। अगर तेरे अंदर भाव नहीं बना तो भाव का प्रभाव नहीं दिखेगा, और भाव नहीं बना तो अभाव दिखेगा। तो इसलिए मैं सिर्फ एक ही निवेदन करता हूं कि अगर भक्ति सही मायने में करना चाहते हो तो निष्काम भक्ति, कोई कामना नहीं। और निष्काम भक्ति क्या है? निष्काम भक्ति हम बहुत सुनते आए हैं कि बिना कामना रहित भक्ति। कौन सी कामना? सांसारिक कामनाएं नहीं होनी चाहिए। सांसारिक कामनाओं के साथ जो भक्ति होती है वो सकाम भक्ति, और परमात्मा के साक्षात्कार की कामना के साथ जो भक्ति होती है ये निष्काम भक्ति है। तो कामना होनी चाहिए पर परमात्मा के साक्षात्कार की होनी चाहिए। तो क्या हुआ? निष्काम भक्ति। इसमें क्या है? मुझे मेरे शरीर के लिए नहीं, स्व कल्याण के लिए, मैं तेरा हूं इसलिए मैं तुझ में विलीन होना चाहता हूं।
और जब निष्काम भक्ति शुरू होती है तब मैं एक बात बता देता हूँ, जब आपके अंदर निष्काम भक्ति शुरू होती है तो मैं मेरा खत्म हो जाता है। संत कहते हैं ना, मैं मेरा खत्म करो, कहते कि नहीं कहते हैं। और जब निष्काम भक्ति शुरू होती है तो मैं मेरा खत्म हो जाता है। फिर क्या होता है, तेरा ही तेरा। फिर हम क्या कहते हैं, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण। मेरा तो खत्म हो गया, फिर मेरा कहाँ आया। तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, मैं भी हो गया तेरा। जिस दिन मैं भी तेरा हो गया उस दिन से निष्काम भक्ति की शुरुआत होती है। जब तक बात अगर ये रहती है कि तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा, तो बात नहीं बनती। फिर तो ऐसे हो गया जैसे परमात्मा से बंटवारा कर रहे हैं कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अगर बंटवारा नहीं कर रहे हो परमात्मा से तो खुद को समर्पित कर दो। समर्पण ही भक्ति है, शरणागति ही भक्ति है। और जब शरणागत हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, तो फिर एक ही प्रश्न पूछना रह जाता है कि तूने मुझे शरण में लिया कि नहीं लिया। मैं तो तेरा हो गया, पर तूने मुझे शरण में लिया कि नहीं लिया। और जिस दिन परमात्मा मुझे शरण में ले ले उस दिन तो परमात्मा के दर्शन होने निश्चित है। और जब तक परमात्मा के दर्शन नहीं होते, जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता, जब तक परमात्मा के तत्व स्वरूप का पता नहीं चलता, तब तक आप समझ लो कि आपको शरण में लिया नहीं है। तो आप हमेशा प्रार्थना करो कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर अपनी शरण में ले ले, हे प्रभु मुझे क्षमा कर अपनी शरण में ले ले। और जिसके जीवन में ये प्रार्थना रच बस जाए, मैं कहता हूं उसके जीवन को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, उसके जीवन को सार्थक होने से कोई नहीं रोक सकता, उसका कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। जिसके जीवन में ये प्रार्थना रच बस जाए कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर। क्यों? क्योंकि तूने ये जो शरीर दिया है ये तो गलतियों का पुतला है, मैं तो गलती करता रहूंगा, मैं तो नादान हूं, इसलिए तू मुझे क्षमा कर और अपनी शरण में ले ले। मैं जैसा हूं वैसा स्वीकार कर ले, और मैं जैसा हूं ऐसा नहीं स्वीकार कर सकता तो मुझे पात्र बना के स्वीकार कर ले, मुझे बना ले वैसा जैसा तू स्वीकार कर सकता है। अगर ये प्रार्थना, ये भाव आ जाए तो बात बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। ऐसे कर, ऐसा नहीं कि इतने दिन कर लिया अभी तक नहीं सुना। अगर इतने दिन करने के बाद भी नहीं सुना तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं सोच रहा हूं कि मैं ऐसा कर रहा हूं तो परमात्मा देगा कि नहीं देगा, मैं परीक्षा ले रहा हूं। कहीं मेरा भाव परीक्षा लेने वाला हो। परीक्षक बन के परमात्मा के समर्पित नहीं हो सकते। परमात्मा के समर्पित तो पूरी तरह से दास बन के हो सकते हो। दासता किसके प्रति? परमात्मा के प्रति। और जो परमात्मा का दास बन जाता है वो फिर किसी को दुख नहीं देता है, वो सबकी सेवा करता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है ये सब मेरे प्रभु के लाल हैं, ये सब मेरे प्रभु के हैं। जो मेरे प्रभु के हैं वो मेरे हैं क्योंकि मैं प्रभु का हूं, और ये सब प्रभु के हैं। फिर परहित होता है, फिर जरूरतमंदों की सेवा होती है, फिर सब में प्रेम होता है, फिर भाई भाई में प्रेम होता है, फिर ये परिवार जो है संगठित होता है, परिवार में कहीं कोई विघ्न बाधा नहीं होती। फिर सबके मन में ये भाव होता है कि मैं सबको सुखी करूं। फिर मेरा नहीं होता कोई भी, सब परमात्मा के होते हैं, और परमात्मा द्वारा मुझे ये अवसर दिया हुआ होता है कि मैं इनको सुखी करूं, मैं इनको खुश रखूं, मैं इनकी ऐसी सेवा करूं कि ये मुझे जब आशीर्वाद दें, ये जब मेरे लिए कुछ भाव मन में लाएं तो ये ऐसा भाव लाएं जिससे मेरा कल्याण हो जाए। ये ऐसी प्रार्थना परमात्मा से करें कि ये भी परमात्मा से कहें कि भाई ये जो आपका दास है, इस दास पे आप जरूर कृपा करो और इसको आप जरूर साक्षात्कार करवा दो। तो जब सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, परमात्मा से मांग करें, तो फिर इस भाव के साथ आनंदमय जीवन, और इस जीवन के उपरांत जो जीवन की सफलता है, जो सार्थकता है, वो अवश्य ही होने वाली है। और ये जीते जी पता चल जाता है।
कि मुझे जीवन छूटने पे, ये शरीर से ताकत में छूटने पे परमात्मा से मिलन होगा कि नहीं होगा। कैसे होता है? जब दृष्टि मिलती है तो वो आत्मिक दृष्टि होती है, जिसके लिए तुलसी कहते हैं कि परमात्मा तो सब जगह है, लेकिन मोतियाबिंद हो रखा है सबको, मोतियाबिंद के कारण दिखाई नहीं दे रहा। तो ये मोतियाबिंद का इलाज परमात्मा कर देता है और सब जगह। कहते धृग धृग ऐसो जिन, कहे तुलसी संसार को वो मोतियाबिंद। तो फिर ये इलाज परमात्मा कर देता है। ध्यान से अगर सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो भाव बनाने की जरूरत है। परमात्मा के सामर्थ्य में शंका नहीं होनी चाहिए। और इस बात की भी कहीं गुंजाइश नहीं है कि अब परमात्मा से परमात्मा को छोड़कर और कुछ मांग ले, परमात्मा से परमात्मा की पहचान के लिए दृष्टि छोड़कर और कुछ मांग ले। क्यों? क्योंकि बाकी सब कुछ तो प्रारब्ध से मिलना है, कर्म से मिलना है। तो करना क्या है? पर देखो, संतों ने कहा हमें कि सब काम करते हुए परमात्मा को याद करो, लेकिन मैं थोड़ा सा इससे आपको कुछ और अच्छा बताने के प्रयास करता हूँ और सच्चा बताने के प्रयास करता हूँ कि अगर आप परमात्मा से जुड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर लो, तो परमात्मा से जुड़े हुए दुनिया के हर काम को करो। क्योंकि दुनिया को काम करते हुए, दुनिया का काम करते हुए परमात्मा से जुड़े रहने में थोड़ी असहजता महसूस करते हो, काम में लगे रहते हो, छूट जाता है, भूल जाता है। पर जब आप प्रार्थना में लग करके दुनिया के काम करते हो, तो आप ध्यान देना, दुनिया के काम सहज ही हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे, अपने आप होने लग जाएंगे। और जो भी होगा उसमें आपको सहज ही संतोष व्याप्त भी होने लग जाएगा। इसलिए ये प्रार्थना कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर, अपनी शरण में ले ले, इस प्रार्थना को करते हुए हम दुनिया के सब काम अच्छे और बहुत अच्छे ढंग से करते चले जाएं।